Hello everyone, welcome to the channel Sunny Science Center Easy Concept. We were discussing the lesson carbon and compound and this is part 6. ए पार्ट में हम लोग होमोलोगस सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ए इम्पोर्टेंट है और इस बार के सिलेबस के अंतर्गत भी ये टॉपिक बिल्कुल पढ़ना है, ठीक है। तो आइए सीखते हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज होता क्या है, तो कहता है इसका डेफिनेशन, होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन कहता है द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, the series of organic compound having similar structure and similar general formula, ठीक है। Series of organic compound having similar structure and similar formula. In this successive compound differ by CH2, ठीक है। ये होता है होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन। द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का वैसा श्रेणी जिसमें मतलब कि सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फॉर्मूला के साथ एक साथ होते हैं कंपाउंड, और उसमें डिफरेंट जो आएगा वो CH2 का आता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक है। और ये जो जैसे कि अलग अलग ग्रुप का अलग अलग होमोलोगस सीरीज होता है, जैसे देखिए होमोलोगस सीरीज ऑफ या होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन ग्रुप के होमोलोगस सीरीज के बारे में जब बात करेगा तो अल्केन ग्रुप का जो होमोलोगस सीरीज होगा उसका जो जनरल फार्मूला होता है वो हो जाएगा CnH2n+2, ठीक है। तो अगर इसका हम सक्सेसिव 2 की बात करके देखते हैं तो देखिए इफ n बराबर अगर हम 1 लेते हैं तो यहाँ जो फार्मूला हो जाएगा C121+2 दैट इज इक्वल टू CH4, ठीक है। तो इसका जितना भी होमोलोगस सीरीज आएगा तो सक्सेसिव कंपाउंड होगा उसका डिफरेंट जो है वो CH2 आना चाहिए। तो उसी प्रकार से देखिए n बराबर 2 हम कंसीडर करते हैं तो C2H6। अब ये दोनों में कॉमन डिफरेंस निकालिए, C2H6 माइनस CH4 देयर विल बी द डिफरेंस ऑफ CH2, ठीक है। CH2 का अंतर आएगा। तो ये क्या हो गया, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन ग्रुप। सिमिलरली होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन ग्रुप का जो जनरल फार्मूला हो जाएगा, अल्कीन ग्रुप का जो जनरल फार्मूला होगा वो होता है आपका CnH2n, ठीक है। तो इसमें भी कंसीडर कीजिए n बराबर 2 लेकर के चलते हैं तो C2 2 × 2 दैट इज C2H4 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली n बराबर अगर हम 3 लेकर के चलेंगे तो C3 दैट इज C3H6 हो जाएगा। अब ये दोनों के बीच में क्या कीजिएगा, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे क्योंकि सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2। तो C3H6 माइनस C2H4 यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, CH2 का आ जाएगा, ठीक है। ई हो गया। उसी प्रकार से अगर पूछा जाए होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइन ग्रुप का होमोलोगस सीरीज देख लिए अभी, है ना, CnH2n+2 को। उसी प्रकार से होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन ग्रुप CnH2n, और उसी प्रकार से होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइन ग्रुप। तो अल्काइन ग्रुप का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है इसका CnH2n-2, कोई प्रॉब्लम। अब इसके बाद देखिए इसका जो जनरल फार्मूला हो गया CnH2n-2, ठीक है। n बराबर यहाँ पे 2 कंसीडर कीजिएगा तो C2 2 × 2 - 2 यानी दैट इज C2H2, ठीक है। उसी प्रकार से n = 3 कंसीडर करके देखिए C3 2 × 3 - 2 दैट इज C3H कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ये दोनों को भी डिफरेंस निकालेंगे तो C3H4 - C2H2 देयर विल बी द डिफरेंस बिटवीन दैट इज CH2,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, सब जगह जितना भी हम होमोलोगस सीरीज के बात किए, अल्केन ग्रुप, अल्कीन ग्रुप और अल्काइन ग्रुप तीनों के केस में देख रहे हैं कि सक्सेसिव कंपाउंड जो है वो डिफर कर रहा है CH2 से। ठीक है, तीनों का अलग अलग फॉर्मूला देख लिए। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है या प्रॉपर्टीज होता है होमोलोगस सीरीज के बारे में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि ऑल द कंपाउंड ऑफ होमोलोगस सीरीज, all the compound या all the member of homologous series, all the members of homologous series, all the members of homologous series are represented by same general formula, same general formula। ठीक है, मतलब जितना भी मेंबर है होमोलोगस सीरीज को उसको हम सेम जनरल फार्मूला से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये नहीं कि फर्स्ट मेंबर को दूसरा फार्मूला से, सेकंड मेंबर को दूसरा और थर्ड को दूसरा, नहीं, एक ही फार्मूला से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात, सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2। ठीक है, हर लगातार वाला कंपाउंड CH2 से अंतर करेगा, CH2 का डिफरेंट होगा। ठीक है, थर्ड क्या कहता है, ईच सक्सेसिव कंपाउंड shows the difference of one carbon atom and two hydrogen atom। ठीक है, जितना भी सक्सेसिव कंपाउंड है इसके लगातार आने वाला, यहाँ पे जो डिफरेंस रहेगा वो CH2 का, यानी एक कार्बन एटम और दो हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस आएगा, जो कि यहाँ पे हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या बताता है, there is slight variation in their physical property due to mass। ठीक है, जब इसका मास में परिवर्तन आता है तो कुछ जो इसका फिजिकल है वो थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे सपोज डेट अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए कि होमोलोगस सीरीज है, अल्केन ग्रुप का ही लेते हैं, होमोलोगस सीरीज अल्केन ग्रुप का जो हम लेते हैं फर्स्ट मेंबर का, तो वहां पे देखे थे CH4 है। उसी प्रकार से इसका जो सेकेंड मेंबर है C2H6 है। ठीक है, अब दोनों को मास निकालिएगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर आएगा। तो ऐसे जो मास का जो डिफरेंस आता है वो आएगा 14 यूनिट का डिफरेंस आता है। जैसे कि देखिए कार्बन है, ठीक है, अगर यहाँ पे मास यहाँ पे डायरेक्ट निकालते हैं, कार्बन एक है तो एक कार्बन का मास होता है 12, एक हाइड्रोजन का मास होता है 4, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे कार्बन कितना है, एक है तो एक का 12 हो गया, हाइड्रोजन कितना है 4 है, एक हाइड्रोजन का एक होता है 1 यूनिट, इसलिए 4 हाइड्रोजन का 4 यानी 16 यूनिट हो गया। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपका C2 है, एक कार्बन का मास होता है 12 यूनिट, तो दो कार्बन का 12 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 हाइड्रोजन का एक होता है, इसलिए 6 का 6, 24 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 30 यूनिट। ठीक है, अब डिफरेंस निकालिए, तो 30 यूनिट माइनस 16 यूनिट, ठीक है, 10 6 4, यहाँ पे 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, देयर इज द डिफरेंस ऑफ 14 यूनिट। ठीक है, यहाँ जो डिफरेंस आया वो कितना का आया, 14 यूनिट का आया। ठीक है, तो ये जो होता है सक्सेसिव कंपाउंड में मास में हल्का वेरिएशन आता है, वो क्यों आता है, तो ड्यू टू चेंज इन देयर नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, और वो एक कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन से डिफर करता है, इसीलिए मास में 14 यूनिट का डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, उसी प्रकार से अल्कीन में भी बात करेगा, अल्काइन में भी बात करेगा, तो होमोलोगस सीरीज में ये जो है मास का 14 यूनिट का अंतर आएगा। तो ये था ऑल अबाउट होमोलोगस सीरीज। थैंक यू।